औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में फिजिक्स क्लास 9 और इसका चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स जो है ना, इसके तमाम न्यूमेरिकल्स यानी तमाम हिसाबी सवालात जो हैं को दोनों मीडिया यानी उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंदर किए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। ये न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले ना हम वो तमाम फार्मूले देख लेते हैं जो यहाँ इस्तेमाल होंगे। तो देखें फार्मूलाज यूनिट नंबर 3 जो न्यूमेरिकल्स में पहला है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने जो इक्वेशन बनाई हुई है F बराबर है m में। F फोर्स है, m मास और a एक्सेलरेशन है। दूसरा फार्मूला जो इस यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स के लिए इस्तेमाल होगा, W बराबर mg। W वेट है, m मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। नंबर 3 है जी ये टेंशन इन द स्ट्रिंग। सिंपल का फार्मूले हैं जिसके अंदर हमने दो चीज़ें मालूम करनी होती हैं। जब दोनों इजसाम अमूदन हरकत करते हैं ना, तो टेंशन मालूम करने का फार्मूला T बराबर 2m1 m2g बटा m1 प्लस m2। और फिर एक्सेलरेशन मालूम करना जब दोनों बॉडीज़ वर्टिकली यानी अमूदन हरकत करें। A बराबर m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। नंबर 4 टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला जब पुली पर से एक जिस्म अमूदन हरकत कर रहा हो और दूसरा उफ़क़ी सतह पर हरकत कर रहा हो, तो टेंशन का फार्मूला है m1 m2g ओवर यानी बटा m1 जमा m2। एक्सेलरेशन A बराबर m1g बटा m1 जमा m2 है। तो फार्मूला नंबर 5 जो इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो कुछ यूं है। फार्मूला नंबर 5 है फोर्स और मोमेंटम के ताल्लुक का। F बराबर PF माइनस PI। PF का मतलब है आखिरी मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। PI इनिशियल मोमेंटम, इब्तदाई मोमेंटम बटे T। ये फोर्स और मोमेंटम का ताल्लुक बताता है। नंबर 6 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2। नंबर 7 जो फार्मूला है ये फ्रिक्शन से मुतल्लिका है। मुख्तलिफ हालतें आपको नज़र आ रही हैं। Fs स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू mg म्यू कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का, m मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। या ये फार्मूला यूँ भी लिखा जाता है Fs बराबर है म्यू w। म्यू कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है और w है वेट, वज़न। ये यूँ भी लिखा जाता है Fs बराबर म्यू r। जिस हालत में इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो इस्तेमाल करेंगे। नंबर 8 और आखिरी फार्मूला Fc सेंट्रीपीटल फोर्स बराबर mv² बटे r। m मास है, v वेलोसिटी है, स्पीड है और r रेडियस है उस सर्कल का जिसमें जिस्म हरकत कर रहा है। तो बच्चों इसके बाद अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ और स्टेप वाइज आज इस यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के तमाम न्यूमेरिकल्स हल किए जाएंगे जी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट सुन लें, इबारत सुन लें। 3.1 है,
20 न्यूटन की एक फोर्स एक जिस्म को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हरकत देती है, जिस्म का मास क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका डाटा बनाएंगे, मुतलका फार्मूला लिखेंगे और इसके बाद फिर इसको हल कर देंगे जी। तो डाटा बच्चों कुछ यूं है, फोर्स 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मास m हमने मालूम करना है। तो फार्मूला है F बराबर है ma, न्यूटन के सेकंड लॉ से। चूंकि हमने मास मालूम करना है, मास यहाँ अपनी जगह पे रहेगा। ये जो एक्सेलरेशन है दूसरी तरफ जाके फोर्स को तकसीम कर देगा, क्योंकि m के साथ एक्सेलरेशन ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके f को तकसीम करेगा, डिवाइड कर देगा। तो m बराबर है f बटे a। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। m को हमने उसी तरह लिख दिया, f की जगह जो 20 है वो दर्ज कर दिया और एक्सेलरेशन यहाँ 2 है तो बटे में 2 लिख दिया। 2 और 20 को कैंसिल करें तो हमारे पास मास आ जाता है जी 10 किलोग्राम। और यही इस क्वेश्चन 3.1 का आंसर है। अब जी 3.2 दूसरा क्वेश्चन, उसकी इबारत, उसकी स्टेटमेंट सुन लें। एक जिस्म का वज़न 147 न्यूटन है, इसका मास क्या होगा जबकि जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले 3.2 का डाटा देखें। W वज़न कितना है 147 न्यूटन, मास मालूम करना है, जी की कीमत दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका फार्मूला वज़न का W बराबर mg है। हमने चूंकि m मालूम करना है, m अपनी जगह पे रहेगा। ये जो g है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाके W को ये डिवाइड कर देगा, तकसीम कर देगा। तो इस तरह m बराबर हो जाएगा W बटे g। तो अब हम W और G की कीमत दर्ज करते हैं और इसको हल करते हैं। हल के अंदर M उसी तरह, W की जगह 147 यानी 147 और G की कीमत 10 है, वो भी हमने लिख दी। अब 147 को 10 पे तकसीम करें तो 0 के सामने 7 है और 1 के सामने पॉइंट आ जाएगा। इस तरह यहाँ m यानी मास की कीमत हमारे पास आ जाएगी 14.7 kg यानी 14.7 किलोग्राम और यही इसका जवाब है। डियर स्टूडेंट्स, आगे है 3.3। इसकी इबारत, इसकी स्टेटमेंट यानी सवाल सुन लें। 10 किलोग्राम मास कितना है 10 किलोग्राम कि एक जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी, F हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले इसका डाटा देख लें। M है 10 किलोग्राम और G की कीमत का तो हमें पता है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने मालूम करनी है फोर्स जो इस जिस्म को गिरने से रोकेगी। तो फार्मूला F बराबर W बराबर mg। अब इसको हल करते हैं। हल के अंदर F उसी तरह और M की कीमत जो हमें दे दी गई है क्वेश्चन के अंदर वो 10 है और G की कीमत भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 100 100 आ जाता है। इस तरह हमारे पास यहाँ फोर्स कितनी आ गई है 100 न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इसलिए 100 के साथ 100 के साथ हमने न्यूटन लगा दिया है।
न्यूमेरिकल नंबर 3.4 ये है जी 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। तो यहाँ इस इबारत के मुताबिक, इस स्टेटमेंट के मुताबिक 50 किलोग्राम मास है और फोर्स 100 न्यूटन है। तो सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं। तो देखें, डाटा है मास m 50 kg, फोर्स 100 न्यूटन, एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है। तो यहाँ हमारा फार्मूला फिर वही, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F बराबर है m में। चूँकि हमने a मालूम करना है, a अपनी जगह पे रहेगा, m जो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके f को डिवाइड कर देगा, तकसीम कर देगा। इस तरह a बराबर हो गया f बटे m। अब a बराबर f बटे m हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। f की कीमत जो 100 न्यूटन है वो पुट करेंगे, m की कीमत 50 न्यूटन है वो पुट करेंगे और इसको हल करेंगे जी। तो फिर हमने f की जगह 100 लिखा और मास 50 kg है वो लिखा। 50 और जब 100 कैंसिल करें तो सिफर से सिफर कैंसिल, 5 एकम 5, 5 2 10। इस तरह a यानी एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और अब चलें जी न्यूमेरिकल नंबर 3.5 की तरफ। पहले उसकी स्टेटमेंट इबारत सुने और फिर उसका डाटा बना के उसको भी हल किया जाता है। 3.5 यूँ लिखता है, एक जिस्म का वजन 20 न्यूटन है, इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से सीधा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी या कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फोर्स हमने मालूम करनी है स्टूडेंट्स। इसका तरीकाकार यूँ होगा कि पहले तो जो उसका वज़न है ना 20 न्यूटन, नीचे को जो है इसके बराबर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, उसको हम F1 का नाम देंगे। तो W बराबर F1 बराबर 20 न्यूटन, तो ये हो गया। और फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इसी जिस्म को ऊपर ले जाने के लिए एक और फोर्स लगानी पड़ेगी जिसको F2 का नाम देंगे। दोनों फोर्सेस मालूम करके हम जमा कर देंगे। इस तरह हमारे पास वो फोर्स आ जाएगी जो जिस्म को ऊपर की तरफ, सीधा ऊपर की तरफ ले जाएगी। तो पहले डाटा देख लें और उसके बाद हम हल करते हैं जी। W बराबर है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन जिससे बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने F मालूम करना है, तो इसके फार्मूले जो यहाँ इस्तेमाल होंगे वो सारे लिखे देते हैं। F1 बराबर है W और W हमारे पास कितना है? 20 न्यूटन है, तो F1 भी 20 न्यूटन होगा। ये F1 वो फोर्स है जो 20 न्यूटन वेट वाले जिस्म को नीचे गिरने से पहले रोकेगी, नीचे जाने से रोकेगी। तो फिर W बराबर mg है। यहाँ से हमें मास भी मालूम करना होगा। m अपनी जगह पे, g आके W को तकसीम करेगा। इस तरह m बराबर W बटे g। और फिर दूसरी फोर्स जो इस जिस्म को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ लेके जाएगी, उसके लिए फार्मूला F2 बराबर m में इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों फोर्सेस मालूम करने के बाद दोनों को जमा कर देंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो फिर इसका हल देख लें। F1 वो फोर्स है जो कि 20 न्यूटन वज़न को नीचे जाने से रोक देगी। F2 वो फोर्स है जो कि जिस्म को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाएगी। तो एक फोर्स F1 तो हमें पहले ही मालूम है जो कि W के बराबर है, यानी ये 20 न्यूटन है।
अब दूसरी फोर्स F2 हमने मालूम करनी है, उसके लिए हमें चाहिए मास। तो पहले फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, W बराबर mg, फिर m एक तरफ जैसा कि ऊपर बताया है W बटे g। W हमारे पास 20 है और g 10 है, इनको कैंसिल करेंगे तो मास कितना आ गया 2 किलोग्राम। अब F2 बराबर ma, m कितना है, ये भी डाटे के मुताबिक 2 kg है जो कि यहाँ हमने मालूम किया, और एक्सेलरेशन जो कि पहले दिया गया था वो भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो F2 दूसरी फोर्स जो बॉडी को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ ले जाती है 4 न्यूटन आ गई है। अब टोटल फोर्स मालूम करते हैं, तो F बराबर F1 प्लस F2। F1 W के बराबर था और ये 20 न्यूटन है, लिख दिया। F2 4 निकला है, वो भी लिख दिया। जब दोनों को जमा करें तो हमारे पास वो फोर्स जो जिस्म को ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ले जाती है, ये है 24 न्यूटन। तो इस तरह हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.5 भी कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 3.6 की तरफ। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, 3.6 की इबारत यानी सवाल सुन लें क्या है। एक बेफ्रिक्शन पुली पार से गुजरने वाली डोरी के सिरों से 52 kg मास और 48 kg मास यानी 52 किलोग्राम मास और 48 किलोग्राम मास के 2 इजसाम मुंसलिक हैं। डोरी में टेंशन और इजसाम का एक्सेलरेशन मालूम करें जबकि दोनों इजसाम अमूदन हरकत कर रहे हैं। तो इस इबारत के मुताबिक हमारा डाटा कुछ यूं बनेगा, M1 52 kg, M2 48 kg। तो डोरी में टेंशन में स्ट्रिंग में टेंशन मालूम करनी है और एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो सबसे पहले तो आपको इनके फार्मूले बताए जाएंगे और उसके बाद फिर इनको हल भी किया जाएगा। जी फार्मूले देख लें। जब दोनों इजसाम वर्टिकली मूव करते हैं, अमूदन हरकत करते हैं, एक जिस्म ऊपर हरकत करेगा, दूसरा नीचे। जिस जिस्म का मास ज्यादा है वो नीचे हरकत करेगा और जिसका मास कम है वो ऊपर हरकत करेगा। तो फार्मूले कुछ यूं हैं, T बराबर 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। T बराबर है 2m1 m2g बटे m1 जमा m2। ये टेंशन मालूम करने के लिए, और एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए A बराबर है m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 जमा m2। तो इन दोनों फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे। पहले टेंशन वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और टेंशन मालूम करेंगे, फिर एक्सेलरेशन वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और डोरी में एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। तो देखें जी फिर हल, T उसी तरह, 2 भी उसी तरह। M1 कितना है 52 यानी 52 ज़रब M2 कितना 48 है 48 है, ज़रब G की कीमत हमें पता है 10 होती है, लिख दी, बटे में M1 की जगह 52 52 और M2 की जगह 48 48। तो ऊपर 2 ज़रब 52 ज़रब 48, 2 मल्टीप्लाइड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय 48। 10 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि नीचे देख रहे हैं कि 52 और 48 को जमा करने से 100 आता है और एक 0 कैंसिल हो जाए। तो T बराबर है 2 ज़रब 52 ज़रब 48, ये आ गया 4992 ज़रब 10 उसी तरह। नीचे 52 और 48 को जमा करें, ऐड करें तो 100 आता है, एक सिफर कट गई, बाकी रह क्या गया। T बराबर है 4992 बटे 10।
4992 डिवाइडेड बाय 10। ये आगे हमने लिख दिया, t इक्वल 4992 ओवर में 10 है। तो अब 10 पे डिवाइड करें, 0 2 के सामने है, पॉइंट आ जाएगा जी 2 के बाद, तो t आ गया हमारे पास 499.2 न्यूटन। t चूंकि टेंशन भी फोर्स ही है इसलिए फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो टेंशन का यूनिट भी न्यूटन ही होगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें आंसर लिखा हुआ है 500, बिल्कुल नहीं बनता। अब जो पॉइंट के बाद 2 है 2 है, इसको राउंड करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। आगे उस वक्त एक नंबर बढ़ता है जब अशारिये के बाद 5 या 5 से ज्यादा हो, ये तो कम है, इसलिए करेक्ट आंसर यही है 499.2 न्यूटन। 500 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला भी हमने ऊपर लिख दिया है, जब दोनों इजसाम वर्टिकली मूव करें। वो क्या था, a बराबर m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। तो m1 की जगह 52 माइनस m2 की जगह 48 48, जरब जी की कीमत 10 पुट कर दी नीचे, 52 प्लस 48, m1 की जगह 52 और m2 की जगह 48। 52 में से यानी 52 में से 48 माइनस करें तो 4 और जरब 10 उसी तरह नीचे, इनको जमा करें जी, 52 जमा 48, 52 प्लस 48 ये 100 हो गया, एक 10 एक 0 से कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 4 और नीचे रह गया 10। तो a बराबर है 4/10। जब 4 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो a आ जाता है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की कीमत है। चलें जी अब क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3.7 की तरफ। पहले उसकी इबारत सुने और फिर उसका हल देखते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 3.7 इबारत कुछ यूं है, एक बे फ्रिक्शन पुली पर से, बे फ्रिक्शन मीन जिसमें फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शनलेस, गुजरने वाली डोरी से 26 किलोग्राम मास और 24 किलोग्राम मास के दो इजसाम मुंसलिक हैं। 26 किलोग्राम मास का जिस्म एक हमवार उफ़क़ी सतह पर रखा हुआ है, जबकि 24 किलोग्राम मास का जिस्म अमूदन नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। डोरी में टेंशन और दोनों इजसाम का एक्सेलरेशन मालूम करें। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने डाटा कुछ यूं है, m1 24 kg, m2 26 kg। मालूम हमने करना है टेंशन और एक्सेलरेशन। तो डाटा आपने देख लिया। अब मुतलका फार्मूले इस्तेमाल करते हैं जब एक जिस्म अमूदन और दूसरा उफ़क़ी सतह पर हरकत करे, यानी एक बॉडी हॉरिजेंटली मूव करती है और दूसरी वर्टिकली, तो दोनों में टेंशन और एक्सेलरेशन फार्मूलाज के मुताबिक हम और डाटा के मुताबिक हम मालूम करते हैं। पहले फार्मूलाज देखें जी। तो जब दोनों इजसाम पुली पर से रस्सी के जरिए जुड़े हुए हैं, एक अमूदन हरकत करता है और दूसरा उफ़क़ी सम्मत में, तो टेंशन का फार्मूला है T बराबर m1 m2g ओवर m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन का फार्मूला a बराबर m1g ओवर m1 प्लस m2। तो हल कुछ यूं है, t उसी तरह आएगा, m1 24 है तो लिख दिया, m2 26 है वो भी लिख दिया, 26 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये g की कीमत है। नीचे m1 प्लस m2, m1 की जगह 24 क्योंकि है 24, और जमा m2 कितना है 26 है। जब 24 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 624, ज़रब 10 उसी तरह, नीचे 24 और 26 को ऐड करें ना तो ये 50 आता है, 0 से 0 कैंसिल, रह क्या गया, t बराबर 624 यानी 624 ओवर 5। तो t इज इक्वल टू 624 डिवाइडेड बाय 5। तो जब 5 पे तकसीम करते हैं तो t बराबर है 124.8, 124.8 न्यूटन। इसको राउंड कर सकते हैं, 8 चूँकि
5 से ज़्यादा है ख़त्म करेंगे तो इधर 1 का 4 में इजाफा हो जाएगा। तो राउंड करने पर T बराबर है 125 न्यूटन। तो इस टेंशन हमने मालूम कर लिया। अब एक्सेलरेशन वाला फार्मूला जो है A बराबर है m1g बटे m1 प्लस m2। यहाँ कीमतें दर्ज करेंगे m1 की, m2 की और g की, और इसको भी हल करेंगे। लें फिर A तो उसी तरह ही, और m1 क्या है 24 24 है, ज़रब g की कीमत 10 है, लिख दी। नीचे m1 24 और m2 26। तो 24 को 10 से मल्टीप्लाई करें ना तो 240 240 आ गया। नीचे ऐड किया 24 और 26 को, 24 और 26 को, तो 50 आ गया। 0 से 0 कैंसिल, ऊपर रह गया 24, नीचे 5। तो 24 को 5 पे डिवाइड करें तो A हमारे पास आ जाता है 4.8 यानी 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस क्वेश्चन का यही जो है एक्सेलरेशन है जो डोरी में नीचे की तरफ पैदा होता है। तो चलें जी फिर न्यूमेरिकल नंबर 3.8 की तरफ। 3.8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इम्तहान में आता है। इसकी स्टेटमेंट दोबारा सुन लें। किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली पैदा करने के लिए, तो ये जो मोमेंटम की तब्दीली है इसको दो तरह से लिखा जाता है, PF माइनस PI या डेल्टा P। तो क्या है, किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स को कितना वक्त दरकार होगा, टाइम मालूम करना है। फोर्स है 20 न्यूटन। तो सबसे पहले इसका डाटा बनाते हैं बच्चों। डाटा देखें 3.8 डाटे में डेल्टा P बराबर PF माइनस PI बराबर है 22 न्यूटन सेकंड। फोर्स कितनी दे रखी है 20 न्यूटन। तो हमने मालूम क्या करना है, टाइम। तो फार्मूला देख लें इसका। फोर्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये भी एक फोर्स की डेफिनेशन, PF माइनस PI बटे T। इसको डेल्टा P भी लिख सकते हैं। तो T यहां से जाएगा लेफ्ट साइड पे और F वहां से बटे में आ जाएगा। तो T बराबर है PF माइनस PI बटे F। अब PF माइनस PI ये हमारे पास है 22 न्यूटन पुट करेंगे और F हमारे पास है 20 न्यूटन। दोनों दर्ज करेंगे और इसको हल कर देंगे। तो कदरे आसान सवाल भी है लेकिन इम्तहान में ये पूछा जाता है जी। तो प्यारे बच्चों T उसी तरह PF माइनस PI की जगह 22 और F की जगह 20। जब कैंसिल करते हैं तो यानी 22 को 20 पे तकसीम करते हैं तो T हमारे पास आ जाता है 1.1 सेकंड। और यही इस न्यूमेरिकल नंबर 3.8 का दुरुस्त जवाब है। न्यूमेरिकल नंबर 3.9 स्टेटमेंट सुन ले। 5 किलोग्राम मास के लकड़ी के ब्लॉक और संगे मारमार के उफ़क़ी फर्श के दरमियान फ्रिक्शन की कितनी फोर्स होगी। लकड़ी और संगे मारमार के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत 0.6 है। तो डाटा देखें बच्चों इसका। मास 5 kg, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने मालूम करनी है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत है 0.6। तो जो फार्मूला यहां इस्तेमाल होगा, वैसे तो मैंने पीछे फार्मूलाज के अंदर 3 हालतें इसकी बताई। FS बराबर है म्यू mg, FS बराबर है म्यू w, FS बराबर है म्यू r। तो यहां इस्तेमाल होगा FS बराबर है म्यू mg। म्यू की कीमत 0.6 दर्ज करेंगे, मास 5 दर्ज करेंगे और जी की कीमत 10 है। ये सारी कीमतें दर्ज करके इसको ज़रब तकसीम का अमल करके हल कर देंगे जी। तो बच्चों फिर इसका हल देख लें। FS बराबर म्यू की जगह 0.6, मास 5 ज़रब जी की कीमत 10। तो जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6 5 30 अशारिया, तो 3 आ जाएगा। 3 को 10 से ज़रब देंगे तो 3 10 30। इस तरह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमारे पास आएगी है वो है 30 न्यूटन।
लें जी, तो फिर आगे आज के लेक्चर का आखिरी न्यूमेरिकल रह गया 3.10। तो बच्चों पहले ये जो 3.10 है ना, इसकी स्टेटमेंट सुनो, इसका सवाल सुनो। 0.5 किलोग्राम मास के एक जिस्म को 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले इस इबारत से हम डाटा बनाते हैं और फिर इसको हल भी करते हैं। तो बच्चों डाटा देख लें। मास 0.5 किलोग्राम लिख दिया, रेडियस है 50 सेंटीमीटर, हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो तो मीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। R बराबर 50 तकसीम 100। तो 50 को 100 पे तकसीम करेंगे तो सेंटीमीटर क्या बन जाएंगे, मीटरों में चेंज हो जाएंगे। तो जब 50 पे तकसीम करते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 0 के सामने 5 और 1 के सामने इशारिया। इस तरह रेडियस यानी रदास जिस दायरे में जिस्म घूम रहा है वो 0.5 मीटर आ गया। स्पीड उसने दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है, FC के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूलों में बता भी दिया गया पहले। FC कोने पे छोटा सा सी इसलिए हम लिखते हैं कि ये सेंट्रीपिटल को जाहिर करता है। F मीन फोर्स और C मीन सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला यानी FC बराबर है mv²/r। तो अब कीमतें दर्ज करके m की कीमत, v की और r की हम इसको हल करते हैं जी। तो मास, वेलोसिटी यानी स्पीड और r की कीमतें लिखने से FC बराबर मास है 0.5 ज़रब v की कीमत है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख के उसका स्क्वायर ले लिया क्योंकि फार्मूले में है। नीचे रेडियस जो हमने सेंटीमीटर से मीटर में बदला है वो है 0.5 लिख दिया। तो 0, बहुत आसान सवाल, ये भी इम्तहान में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्तहान में आता है। 0.5 से 0.5 कैंसिल, 3 का स्क्वायर है ना, 3 3 9, 3 3 9 आ गया। तो इस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स 9 न्यूटन आ गई है। तो प्यारे बच्चों, अजीज तलबा, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।